सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इंजीनियरिंग की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब ऑलमोस्ट खत्म होने पे जो है वो आ चुकी है। एंड आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या हमारी इंजीनियरिंग की रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो सकती है या फिर नहीं। एंड अगर एक्सटेंड होती है तो कितने दिनों से एक्सटेंड हो सकती है, तो वो भी हमें बताइए। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड जो आइडिया है वो दूंगा। एंड अगर एक्सटेंड होता है तो मेरिट लिस्ट हमारी कब तक रिलीज हो सकती है, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो दिखाता हूँ, एंड फिर हम बात करेंगे कि डेट एक्सटेंड हो सकती है या फिर नहीं। तो इंजीनियरिंग के पोर्टल पे हम जो है वो आ जाते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो 8 जुलाई है वो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एंड 9 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब आप सभी डेट्स के आगे देख सकते हो एक स्टार मार्क है। इसका मीनिंग यही होता है कि जो डेट्स है वो चेंज होने के जो चांसेस है वो रहेंगे। एंड अगर आप सीईटी का ट्रेंड देखोगे, चाहे कोई भी एडमिशन प्रोसेस का, हर साल सीईटी सेल जो है वो ऐसा ही करता है। स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट 10-12 दिन का ही जो टाइम है वो स्टूडेंट्स को जो है वो मिलता है रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ताकि मैक्सिमम से लेके तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर पाए। एंड ज़्यादा जो स्टूडेंट्स है वो बच ना जाए। एंड फिर उसके बाद जो एक्सटेंशन है वो देते हैं, ताकि जो बचे कुछ स्टूडेंट्स है वो भी अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर पाए। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या सच में जो डेट्स अब एक्सटेंड होगी भी या फिर नहीं। तो देखो, जितना मुझे एक्सपीरियंस है सीईटी के एडमिशन का, काफ़ी 4-5 साल से मैं ये देख रहा हूँ, तो हर साल जो डेट्स है वो एक्सटेंड होती ही होती है। एक बार तो जो एक्सटेंशन है वो आता है, कभी कभी तो 2 बार भी एक्सटेंशन हमें जो है वो देखने को जो है वो मिल जाता है। एंड अभी जो बारिश का सीज़न है वो भी हमें देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी जो है वो नहीं जा पाते हैं। काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट डिफरेंट त्यौहार है, जिसकी वजह से सेंटर्स बंद होते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसकी वजह से हमेशा ये जो डेट्स है वो एक्सटेंड होती ही होती है। बस प्रॉब्लम एक ही आता है कि ये जो डेट एक्सटेंशन का जो नोटिफिकेशन है वो एकदम लास्ट में जो है वो आता है। जैसे आज की 8 तारीख अगर सुबह ही आ जाता तो टेंशन नहीं रहता, बट ये जो अपडेट है थोड़ा लेट आता है। या फिर 5 बजे के पहले जो है वो आ जाएगा, या फिर रात को 8 बजे के पहले हमें जो अपडेट है वो देखने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। बट डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी, इतना तो मैं श्योर हूँ। बाकी कब तक एक्सटेंड हो सकती है, तो देखो अभी 8 तारीख है, तो यहाँ पे 14 जुलाई तक जो है वो एक्सटेंड हो सकती है, अगर मिनिमम एक्सटेंशन मिलता है तो। एंड अगर ज़्यादा एक्सटेंशन मिलता है तो 19 जुलाई तक का एक्सटेंशन हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जो है वो मिल सकता है। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अगर कम एक्सटेंशन आता है तो 15 जुलाई तक होगा। एंड अगर ज़्यादा एक्सटेंशन आता है तो 20 जुलाई तक का हमें जो टाइम है वो मिल सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड डेट्स फॉर एक्सटेंशन, एंड जल्दी हमें अपडेट देखने को मिल जाएगा, तो वैसे मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। एंड देखो, अगर ये डेट एक्सटेंड होती है तो ऑब्वियसली हमारी जो मेरिट लिस्ट की डेट्स है वो भी जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। मेरिट लिस्ट जितना मुझे लग रहा है कि 25 जुलाई तक जो है वो आने के चांसेस रहेंगे। एंड फाइनल मेरिट लिस्ट एकदम जुलाई के एंड या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है वो आ जाएगी। अब जब एक्सटेंशन आएगा तो ये डेट अपडेट्स होगी, तब आपको एक्चुअल में वो श्योर वाला जो कॉन्फिडेंस है वो आएगा कि हाँ यार अपडेट हो गया है। बिकॉज आपके लिए फर्स्ट टाइम है, मेरे लिए मतलब हर साल ऐसा ही जो है वो होता रहता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बट जब अपडेट आएगा तब मैं आपको दिखा भी दूंगा कि डेट एक्सटेंड जो है वो हो चुकी है। तो अगर आपका वेरिफिकेशन वगैरह नहीं हुआ है या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो टेंशन मत लो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया तो अभी आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। बाद में एफसी सेंटर में जाके जो चेंजेस है वो भी आप जो है वो कर सकते हो, अगर डेट एक्सटेंड होती है तो ऐसा ज़्यादा टेंशन वगैरह जो है वो मत लो। साथ ही में अगर आपका वेरिफिकेशन हो चुका है तो अभी कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट करना भी जो है वो शुरू कर लो। बिकॉज इंजीनियरिंग के बहुत सारे कॉलेजेस है, तो आप कट ऑफ लिस्ट में जो है वो चेक कर सकते हो कौन से कॉलेजेस आपके परसेंटाइल के आसपास जो है वो आ रहे हैं, या फिर नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से कॉलेजेस आपको करना चाहिए शॉर्टलिस्ट। तो आप हमारी कॉलेजेस का लिस्ट का भी जो यूज़ है वो कर सकते हो। इसमें आपको महाराष्ट्र के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे, वो भी हाई परसेंटाइल से लेके तो लो परसेंटाइल तक। एंड यहाँ पे सपोज अगर आपको 80 परसेंटाइल मिला हुआ है तो 80 परसेंटाइल के स्टूडेंट ऐसे कॉलेजेस तो नहीं देखेंगे जिनका कट ऑफ 70 या फिर 75 जा रहा है। तो आप 80 या फिर उसके ऊपर के ही कॉलेजेस आप यहाँ से जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच जो है वो मिल सकती है। वही ये तो पूरी महाराष्ट्र की लिस्ट है। अगर आपका स्पेसिफिक है कि आपको बस पुणे में या फिर मुंबई में एडमिशन चाहिए तो मुंबई वाली लिस्ट ही देखो, जिसमें आपको मुंबई के ही कॉलेजेस मिलेंगे, तो यहाँ से आप और भी इजीली जो है वो फाइंड आउट कर पाओगे। पुणे का देखना है तो पुणे वाली लिस्ट ही देखो, यहाँ से भी आप बहुत ही ईजिली जो है वो देख पाओगे कि कौन सा कॉलेज आपको कितने परसेंटाइल पे मिल सकता है। अब यहाँ पे हमने सीएस का ही कट ऑफ डाला है, अदर ब्रांचेस का कट ऑफ जो है वो सीएस से जो है वो नीचे रहता था। अगर आपको कोई कॉलेज में सीएस ब्रांच मिल रही है तो समझ जाना वहाँ पे आपको और कोई भी ब्रांच जो है वो बहुत ही ईजिली जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे हमने ओपन का कट ऑफ डाला है। अगर आपको कैटेगरी वाइज देखना है तो सिंपली उस कॉलेज का जो नाम है वो कॉपी कर लो, एंड जो हमारी कट ऑफ लिस्ट है यहाँ पे कंट्रोल F दबा के कंट्रोल V दबा दोगे तो उस कॉलेज का जो डिटेल में कट ऑफ है वो भी आपको जो है वो बहुत ही जल्दी जो है वो देखने को मिलेगा। एंड आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज कौन से पेज नंबर के ऊपर जो है वो है।
तो यहाँ से आप देख सकते हो कंप्यूटर का कट ऑफ सबसे ज़्यादा है, आईटी का उससे थोड़ा कम है, एआई का उससे का थोड़ा कम है, ईएनटीसी का और थोड़ा कम है। तो ऐसे करते करते आप इजीली कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो एंड फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे बस मुंबई पुणे का नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में जो भी रीजन वाइज डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड है कॉलेजेस, वो सारी डिस्ट्रिक्ट का आपको यहाँ पे जो लिस्ट है वो मिल जाएगा एंड आराम से आप सारे कॉलेजेस जो है वो यहाँ पे देख पाओगे। इसके अलावा अगर आपको जेई मेंस का भी देखना है तो जेई मेंस की भी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करते आपको पूरे महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेजेस है ब्रांच वाइज सभी कॉलेजेस का आपको यहाँ पे कट ऑफ जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हमने जो भी टेक रिलेटेड ब्रांचेस है उसको भी जो है वो हाईलाइट कर रखा है, ताकि आप इजीली कोई भी कॉलेज में फाइंड कर पाओ। अगर आपको जेई में 80% है तो यहाँ से आप देख सकते हो डायरेक्ट ये 80% के आसपास कौन से कॉलेज में सी एस आई टी से रिलेटेड आपको जो ब्रांचेस है वो मिल सकती है। बाकी मैकेनिकल वो सारी ब्रांचेस इसमें, तो जेई का भी ढूंढना यहाँ से बहुत सिंपल आपके लिए जो है वो हो जाएगा। एंड इसका प्राइस भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, जितना फीस आप अपने कॉलेज में दोगे उससे तो बहुत ही मिनिमल से मिनिमल प्राइस है। एंड ईजिली आप कॉलेजेस भी जो है वो फाइंड कर पाओगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप हमारा नॉलेज सीकर्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी इसका आप एक्सेस जो है वो ले सकते हो। इसका यूज़ आप मोबाइल फ़ोन या फिर वेबसाइट से भी जो है वो कर सकते हो एंड आराम से कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो होप सो ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी डेट जैसे एक्सटेंड होगी तो वैसे मैं आपको अपडेट जो है वो दे दूंगा, तो आप भी जो है वो थोड़ा निश्चिंत हो जाओगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।